नमस्कार। आज हम एम्स कल्याणी से आई एक रिसर्च अपॉर्चुनिटी पर नजर डाल रहे हैं। ये एक जूनियर रिसर्च फेलो मतलब जेआरएफ की पोजीशन है। जी हाँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में है और एक बहुत ही स्पेसिफिक एएनआरएफ फंडेड प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। एडवर्टाइजमेंट 22 जुलाई 2025 का है। तो चलिए इस एडवर्टाइजमेंट की गहराइयों में उतरते हैं। हमारा मकसद है कि एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस और टर्म्स सब कुछ समझें। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। ओके, तो ये प्रोजेक्ट है इवैल्यूएशन ऑफ इरिथ्रोफेरोन ERFE एंड हिपैटोकाइन FGL1, द न्यू एरिथ्रॉइड रेगुलेटर्स इन चिल्ड्रन विथ थैलेसीमिया। काफी स्पेसिफिक लगता है। हाँ, काफी फोकस्ड है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर सोमदेव। थैलेसीमिया के बच्चों में ये जो नए रेगुलेटर्स हैं ERFE और FGL1, उनकी इवैल्यूएशन पर ये स्टडी है। अच्छा। और ये जानना जरूरी है कि ये एएनआरएफ फंडेड प्रोजेक्ट तो 3 साल का है, लेकिन जेआरएफ की नियुक्ति शुरुआत में सिर्फ 1 साल के लिए होगी। सिर्फ 1 साल? हाँ, इनिशियली परफॉर्मेंस और वर्क प्रोग्रेस का एनुअल असेसमेंट होगा और उसके आधार पर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब फंडिंग रहने तक। ये प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। समझ गया। तो जेआरएफ पोजीशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें MSc डिग्री चाहिए। सब्जेक्ट्स हो सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स या बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ओके। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस कुछ खास मांगा है? हाँ, डिजायरेबल में मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे ELISA, RT-PCR, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, फ्लो साइटोमेट्री, इन सब में। अच्छा, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही पेशेंट ब्लड सैंपल्स हैंडल करने का अनुभव भी एक प्लस पॉइंट माना जाएगा। और हाँ, अगर किसी के पास नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्वालिफिकेशन है, जैसे ICMR, JRF, DST इंस्पायर, CSIR, UGC नेट, DBT, BET, तो उसे अप्रिशिएट किया जाएगा। जी, ये एक तरह से एडवांटेज देगा, दिखाता है कि कैंडिडेट पहले से ही रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए स्क्रीन्ड है। और एज लिमिट 30 साल से कम रखी गई है। 30 साल से कम, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। ये थोड़ा ध्यान से करने वाला काम है। कैसे? एप्लीकेशन फॉर्म, एक पासपोर्ट साइज फोटो और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, इन सब को मर्ज करके एक सिंगल मर्ज्ड PDF फाइल बनानी है। अच्छा, सब कुछ एक ही PDF में? हाँ, बिल्कुल। और ये PDF फिर ईमेल करनी है। ईमेल ID है som.biochem@aimskalyani.edu.in। ओके। डेडलाइन क्या है? एप्लीकेशन विज्ञापन के वेबसाइट पर पब्लिश होने के 15 दिनों के अंदर पहुंच जानी चाहिए, शाम 5 बजे तक। इसमें हॉलीडेज भी इंक्लूडेड है? ठीक है, 15 दिन का विंडो है। और यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ईमेल का सब्जेक्ट हेडिंग वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा दिया गया है। क्या है सब्जेक्ट हेडिंग? ये है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ JRF फॉर ANRF फंडेड प्रोजेक्ट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ इरिथ्रोफेरॉन ERFE and hepatokine FGL1 in thalassemia at AIIMS कल्याणी। लंबा है पर एग्जैक्ट होना चाहिए। ओ, मतलब कॉपी पेस्ट करना ही बेस्ट रहेगा। हाँ, क्योंकि साफ लिखा है कि गलत सब्जेक्ट होने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखो, निर्धारित डेडलाइन के बाद मिली एप्लीकेशंस पर तो विचार नहीं किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट एम्स कल्याणी की वेबसाइट जो है aimskalyani.edu.in उस पर पब्लिश होगी। मतलब कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ईमेल या कॉल? नहीं, लिखा है कि कोई इंडिविजुअल इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स को खुद ही वेबसाइट चेक करते रहना होगा। ओके। और फिर एप्लीकेशंस की संख्या के आधार पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग, रिटन टेस्ट और या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसकी डिटेल्स भी वेबसाइट पर ही आएंगी। रिटन टेस्ट भी हो सकता है? हाँ, अगर कैंडिडेट ज्यादा हुए तो। और ये टेस्ट या इंटरव्यू ऑफलाइन ही होगा, मतलब एम्स कल्याणी जाकर देना होगा। और इसके लिए कोई TA नहीं मिलेगा, है ना? ट्रैवल अलाउंस वगैरह? बिल्कुल नहीं, साफ लिखा है कोई TA नहीं है। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के समय एप्लीकेशन फॉर्म की 2 फोटोकॉपीज, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक वैलिड फोटो ID लानी होगी। और सिलेक्शन कमेटी का फैसला फाइनल होगा?
रिजल्ट्स भी वेबसाइट पर ही आएंगे। हाँ, वेबसाइट पर आएंगे और सिलेक्टेड कैंडिडेट को ईमेल भी किया जाएगा। अब आते हैं जरा शर्तों पर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात, ये असाइनमेंट पूरी तरह टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल है। शुरू में 12 महीने के लिए। सिर्फ 12 महीने? हाँ, इनिशियली। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो अधिकतम 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये फंडिंग अवेलेबिलिटी पर भी सब्जेक्ट है। मतलब इस जॉब से एम्स कल्याणी या ANRF में परमानेंट होने का कोई हक नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ लिखा है। कोई अधिकार नहीं मिलता और कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन का नोटिस देकर दोनों तरफ से खत्म किया जा सकता है। दोनों तरफ से? हाँ, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। और इंस्टीट्यूट कोई हॉस्टल या अकोमोडेशन नहीं देगा, रहने का इंतजाम खुद करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। और कैनवसिंग मतलब सिफारिश? वो तो सीधे डिस्क्वालिफिकेशन है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन होना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। सिलेक्शन कमेटी का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा, कोई रिप्रेजेंटेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और ये फुल टाइम अपॉइंटमेंट है, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस बना है? जी हाँ, फुल टाइम। कोई और काम या प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सैलरी के अलावा कोई और अलाउंस या फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च पोजीशन है। एप्लीकेशन प्रोसेस में डिटेल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, खासकर वो सिंगल PDF फॉर्मेट और करेक्ट ईमेल सब्जेक्ट। बिल्कुल। और सारी अपडेट्स के लिए एम्स कल्याणी की वेबसाइट पर ही निर्भर रहना होगा। कोई तदा या अकोमोडेशन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये एम्स कल्याणी JRF पोजीशन एक मौका तो है किसी स्पेसिफिक रिसर्च एरिया में गहराई से काम करने का? हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग की सीमाओं और शर्तों के साथ आता है। एप्लीकेशन में प्रिसिजन यानी सटीकता और सिलेक्शन प्रोसेस में एक्टिव फॉलोअप, ये की है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, रिसर्च फंडिंग और पोजीशंस में इस तरह की स्पेसिफिसिटी और ये जो कठोर शर्तें हैं, ये आजकल कितनी आम है। ये स्पेशलाइज्ड एकेडमिक रिसर्च के माहौल में फोकस और शायद प्रेशर्स के बारे में क्या बताता है, खासकर यंग रिसर्चर्स के लिए। ये वाकई सोचने वाली बात है। रिसर्च में करियर बनाने वालों के लिए इन रियलिटीज को समझना जरूरी है।